ये एक मामूली गरमाई दिन था जब 4 दोस्त लियाम, इमामिया और नू अपने मोहल्ले के पीछे जंगल में मुहिम पर निकले। वो इस जंगल को 1000 बार तलाश कर चुके थे, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। हुआ में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ जादुई होने वाला हो। जब वो जंगल में मजीद गहराई तक पहुंचे, ईमा ने कुछ अजीब देखा। 2 कदीम दरख्तों के दरमियान एक छपी हुई बेलों से ढकी हुई आग। बेलें हल्की सी चमक के साथ रोशनी फेंक रही थी। बच्चे एहतियात से करीब पहुंचे, तजस्सुस से भरे हुए। आपको क्या लगता है ये क्या है? लियाम ने कहा, कुछ बैलों को हटाते हुए। इसके पीछे एक तंग सुरंग थी जिसमें सिर्फ एक वक्त में कोई जा सकता था। किसी ने कुछ नहीं कहा। मियाँ ने आगे बढ़कर कहा, आओ देखते हैं कहाँ जाती है। और फिर एक के बाद एक वो सब इस पुरअसरार रास्ते की पैरवी करने लगे, और जैसे ही वो सुरंग में मजीद आगे बढ़ते गए, उन्हें हुआ में तब्दीली महसूस हुई। वो ताज़ा और ठंडी हो रही थी, एक मिठास और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सुरंग के आखिर में वो एक दिलकश मंजर में पहुंचे, एक जादुई बारिश का जंगल जो वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हरे भरे दरख्त उनके ऊपर बुलंद हो रहे थे, हर रंग के फूल उनके कदमों में खिले हुए थे, और हुआ जानवरों, कीड़ों और दीगर मखलूकात की आवाज़ों से गूंज रही थी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि यहाँ के जानवर आपस में बातें कर रहे थे। एक तोता करीब आकर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। खुश आमदीद नौजवान मुसाफिरों, इसने कहा, तुमने छुपे हुए जंगल को तलाश कर लिया। दोस्त हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। क्या इस परिंदे ने बात की? नू ने हैरत से पूछा। जी हाँ बिल्कुल, तोता जवाब दिया सीना फैलाकर। और यहाँ के तमाम जानवर बात कर सकते हैं। लेकिन तुम इस वक्त आए हो जब ये जादुई जगह बड़ी मुश्किल में है। तोता बच्चों को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया और बताया कि जंगल की जादुई ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। दरख्त मुरझा रहे थे, फूलों की रंगत मांद पड़ रही थी, और जानवर बेचैन हो रहे थे। जंगल का दिल खतरे में है, तोता संजीदगी से बोला। एक सियाह ताकत इस जंगल को मुरझा रही है। अगर हम इसका तवाजुन जल्द वापस न लाए तो ये जादुई जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे को फिक्रमंद नजरों से देखा। हम क्या कर सकते हैं? मियाँ ने पूछा। तोता ने सर हिलाया। जंगल में कुछ पहेलियां छपी हुई हैं। हर एक तुम्हें जंगल के बारे में सिखाएगी और उसके नाजुक तवाजुन को समझने में मदद देगी। तुम्हें उन पहेलियों को हल करना होगा ताकि तुम जंगल की जादुई ताकत को वापस ला सको। लेकिन खबरदार रहो, सिर्फ वही जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और टीम वर्क की अहमियत को समझेंगे वही कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहली पहेली एक अजीम आबशार के सामने आई, जिसके पानी पत्थरों पर गिरकर चमकते हुए तालाब में गिरते थे। इसके सामने एक पत्थर का मुजस्समा खड़ा था, जिसमें एक जानवर की शक्ल थी जिसे बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो शेर लग रहा है, लेकिन इसके प्रों भी हैं, लियाम ने हैरानी से कहा। तोता करीब आया और बोला, ये पानी का मुहाफिज है। तुम्हें इससे गुजरने के लिए ये मुहिम्मा हल करना होगा। मैं दरख्तों को जिंदगी देता हूँ, मगर मैं सूरज नहीं हूँ। मेरे बगैर जंगल मुरझा जाएगा, और मेरे ज्यादा होने से ये डूब जाता है। मैं क्या हूँ? बच्चे कुछ देर सोचते रहे। पानी, ईमा ने कहा। ये पानी है। जवाब पानी है। इसके बाद आबशार हिट गई और एक पोशीदा रास्ता नजर आया। तोता मुस्करा कर बोला, बहुत खूब। जंगल का इन्हिसार पानी पर है, ना ज्यादा ना कम। अब अपने सफर को जारी रखो। अगली पहेली उन्हें एक तारीक गार की तरफ ले गई, जो जंगल के गहरे हिस्से में वाक़ था। अंदर उनकी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन ये सिर्फ उनकी आवाजें नहीं थीं जो सुनाई दे रही थीं। अजीब मौसीकी के जैसे आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ये गूंजने वाला गार है, तोता बोला। तुम्हें यहाँ से गुजरने के लिए जंगल की आवाजों से हम आहंग होना होगा। बच्चों को जंगल की आवाजों, पत्ते की सरसराहट, कीड़ों की आवाज, दूर से आती जानवरों की आवाजें पर ध्यान देना पड़ा और उन्हें वापस नकल करना पड़ा। थोड़ी कोशिश के बाद वो दुरुस्त हम आहंगी तलाश करने में कामयाब हो गए और गार का दरवाजा खिल गया। तुम सीख रहे हो, तोता ने फख्र से कहा। जंगल इस वक्त जिंदा रहता है जब इसके तमाम मखलूक आपस में हम आहंग हों, हर एक अपनी हिस्सादारी के साथ। आखिरकार बच्चों का सफर उन्हें जंगल के दिल तक ले आया, एक शानदार दरख्त जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना था। इसकी शाखें आसमान तक फैल रही थीं, लेकिन वो मुरझा चुका था, इसके पत्ते बुरे हो रहे थे। ये आखिरी चैलेंज है, तोता ने संजीदगी से कहा। जंगल की जादुई ताकत इसके जड़ों में है, इसकी जमीन से जड़ने में।
तवाज़ुन बहाल करने के लिए तुम्हें जिंदगी के बीज को लगाना होगा। उनके सामने एक चमकता हुआ बीज नुमदार हुआ। तोता ने बताया, सिर्फ वो जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और टीम वर्क की अहमियत समझते हैं, वही इस बीज को लगाकर जंगल की जादुई ताकत को वापस ला सकते हैं। बच्चे मिलकर दरख्त के गिर्द खड़े हुए और बीज को जमीन में लगाया। जैसे ही उन्होंने बीज लगाया, दरख्त चमकने लगा, इसकी जोड़ें जमीन में फैल गईं और आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते सब्ज हो गए, फूलों ने रंग पकड़े और जानवरों ने खुशी से गाना शुरू कर दिया। तवाज़ुन बहाल हो चुका था। जब जंगल बच गया, तोता एक आखिरी बार बोला, तुमने ये कर दिखाया नौजवान मुसाफिरों। तुमने माहौल की हिफाजत और टीम वर्क की अहमियत सीख ली है। अब जंगल महफूज है, मगर याद रखो ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उन असबाब को अपने दुनिया में फैलाओ और फितरत का तहफ़्फ़ुज़ करो। जैसे ही बच्चे पोशीदा रास्ते से वापस आए, उन्होंने वदा किया कि वो जंगल के सबक को हमेशा याद रखेंगे। वो जानते थे कि असल जादू सिर्फ जंगल में नहीं था, बल्कि इसमें था कि वो अपने अर्द गिर्द की दुनिया के साथ किस तरह सलूक करते हैं। जंगल हमेशा के लिए वहाँ था, लेकिन जो असबाब उन्होंने सीखे थे वो हमेशा के लिए उनके दिलों में गूंजते रहेंगे।